मेरी माएँ बहनें बेटियां अपने मकानों से सुन रही हैं, आप भी सुन रहे हो। आपको एक सबक है इस हदीस में कि तुम्हारे बच्चों में जब शऊर के नाखून आ जाएं और वो समझबूझ पैदा हो जाए उनके अंदर, तो फिर उनकी आदतों पे नजर रखो, उनकी सेहतों का ख्याल रखो, उनके फिटनेस पे ध्यान दो, उनके स्वास्थ्य पे तवज्जो दो, उन्हें सुबह जल्दी उठना सिखाओ। इसीलिए हदीस में आया कि बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने की आदत डलवा दो। इसमें बहुत सी हिकमतें हैं। बच्चा सही माना में टाइम टेबल के एतबार से जिंदगी गुजारने का सलीका सीखेगा। वो बालिग होने से पहले पहले 5 वक्ता नमाजी बनने का शौक पैदा कर लेगा। उसकी पेशानी में तड़प पैदा हो जाएगी। इसलिए कहा गया 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसे नमाज सिखाना शुरू करो। 10 साल का हो जाए तो थोड़ा सख्ती करो। मकसद ये है कि बालिग होने से पहले पहले तुम्हारे बच्चे पाबंदे सौमो सलात हो जाएं, वो नमाज के पाबंद हो जाएं। इस अरसे में वो जो नमाजें पढ़ेंगे उसका सवाब बच्चों के नामा अमाल में तो जाएगा ही, मगर उसका सवाब हकीकत में माँ बाप को मिल जाएगा। अपने बच्चों पे नजर रखो। बचपने में मोबाइल उनके हाथों में मत दो, उससे उनकी आंखें कमजोर होंगी, दिमाग कमजोर हो जाएगा। आका की तरबियत तो देखो, अपने नवासों को कुश्ती लड़ा करके आका ने बता दिया। अपने बच्चों को सेहतमंद रखो। और ऐ जवानों, तुम भी सेहतमंद रहा करो। पहले लोग शहरों में दंगल किया करते थे, बहुत बहुत जगहों पे अखाड़े हुआ करते थे, वो बड़े जरूरी हैं। सतर छुपा के नाव से लेकर टखनों तक अपना सतर छुपाओ, फिर कुश्ती भी लड़ो, उससे जिस्म में फिटनेस रहेगी। आज जवानों के चेहरे देखो, मोबाइलों ने इनके चेहरों की रंगत खींच ली है। इनके चेहरों में आज वो कशिश कहां बची है। पहले के जो बड़े बूढ़े यहां बैठे, इनसे पूछो, जब ये जवानी के दौर में थे, जिसकी कलाई पकड़ लिया करते थे, छुटाने की ताकत नहीं होती थी। ये लोग दूध मठा और ओरिजिनल चीजें खाते थे। आज अगरचे तुम होटलों पे जाके हजारों रुपए की दावत उड़ा देते हो, मगर तुम्हारे जिस्म में ताकत नहीं है। भागने का नंबर आ जाए, यहां से लेकर के फतुल्ला सरा तक दौड़ नहीं लगा सकते। पहले के लोग वो थे 10-10 किलोमीटर तक वो वॉक कर लिया करते थे, भाग लिया करते थे। इस्लाम ये नहीं कहता कि अपने जिस्मों को काहिल बना लो, अपने जिस्मों को बेकार कर लो, ऐश पसंदी में जिस्म सड़ा लो, अपने अंदर ताकत खत्म कर दो। बल्कि इस्लाम तो ये कहता है, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ताकतवर मोमिन होता है वो कमजोर से बेहतर होता है। इसलिए कि उसके बाजुओं में ताकत होना चाहिए, उसके अंदर भागने का जज्बा होना चाहिए, दौड़ लगाने का हुनर होना चाहिए, कुश्ती का फन होना चाहिए, उसके अंदर लकड़ी चलाने का भी फन होना चाहिए। मेरे साथियों, मेरे आका ने कहा अपने बच्चों को दौड़ना भी सिखाओ। यानी मेरे आका ने कहा अपने बच्चों को तैरना भी सिखाओ, अपने बच्चों को तीरंदाजी सिखाओ। इसका मतलब क्या है? अभी बाढ़ें आई थी अपने भारत के मुख्तलिफ सूबों में। आसाम में पानी बहुत ऊंचा हो गया था, जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने जान बचा ली थी। दुनिया जब बाढ़ नहीं जानती थी, तब मेरे आका ने दुनिया को तैरने का हुक्म दिया था ताकि वो तैरना सीखें। आका की इस हदीस से तुम्हें सबक दे रहा हूं, कबीर की सराय के मुसलमानों, सुबह को सवेरा उठा करो, यानी फज्र की नमाज के बाद 2-4 चक्कर रोड तक के लगाओ, ताकि कुछ पसीना बहेगा। उसके बाद नहाओगे तो जिस्म में चुस्ती महसूस होगी, होगी। कमजोर मत बनो। आज देखो, कहना नहीं चाहिए, 15 साल से 25 साल तक के जवानों के चेहरे, जो चेहरे सेब की तरह खिलना चाहिए थे, गुलाब की तरह महकना चाहिए थे, उन चेहरों को देखो, ऐसे लगता है जैसे वक्त से पहले मुरझा गए। अरे अपनी जवानियों की हिफाजत करो। ऐ मेरे भाइयों, अपने बाजुओं में ताकत पैदा करो। शेरे खुदा के गुलाम हो तो फिर भूलो मत। उन्होंने जब ढाल के लिए चारों तरफ नजर दौड़ाई तो कुछ नजर नहीं आ रहा था कि बाब खैबर उखाड़ लिया शेरे खुदा ने, ऐसे पकड़ा, ऐसे ही खींच लिया। वो इतना बड़ा और इतना ताकतवर दरवाजा था कि उसको 40 लोग मिलकर के उठाते थे, मगर खुदा के शेर ने अकेले हाथ से पकड़ा, उठा लिया, ढाल बना लिया। दुश्मन के पांव खड़ गए। वो समझ गए कि जब ये हाथ से पकड़ के दरवाजा खेल सकता है, अगर गर्दन पे हाथ पकड़ गया तो अंजाम क्या होगा? कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता।
सुभान अल्लाह। नारा पैगाम ये देना चाहता हूं, जब उनके गुलाम हो तो तुम अपने बदन में ताकत तो पैदा करो। उनके गुलाम हो तो आज के जमाने के एतबार से अच्छी चीजें इस्तेमाल करो, सेहत को बना करके रखो। ये आका की हदीसों से हमें सबक मिलता है। आओ भाई बात आगे बढ़ाते हैं। बचपना इतना प्यारा है हसन और हुसैन का, तो जवानी कितनी प्यारी होगी हसन और हुसैन। बोलो हसन हुसैन के नाम पे हाथ उठा के या हुसैन, और ऊंचा बोलो या हुसैन। आपको पता है मैदान करबला में इमाम हसन के कितने भाई गए थे? किसी को पता हो तो जरा मैं पूछना चाहता हूं, पता है किसी को? हजरत अब्बास अलंबरदार के कितने भाई शहीद हुए मैदान करबला में, पता है आप लोगों को? भाइयों, इसलिए जलसे होते हैं ताकि आपको वो चीजें भी पता चल जाए जो अब तक पता नहीं थी। ये फायदा होता है। इसलिए यादे हुसैन के मौके पर पैसा सही जगह पे खर्च करो जो लोगों के काम आ जाए, वरना पता चला पैसा भी खर्च कर लिया, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। कहां गए? कहीं नहीं। क्या मिला? कुछ नहीं। इसलिए यादे हुसैन के जलसे होते हैं कि कुछ ना कुछ बातें ऐसी मिले जो हमें पता नहीं थी, या पता थी भूल गए थे तो याद दिला दी गई। हजरत अब्बास अलंबरदार का नाम तो सुना है ना भाइयों? इनकी मां का नाम पता है आपको? इनकी मां का नाम है फातिमा बिनते हिजाम या हुजाम, और इनका लक़ब है उम्मुल बनीन। हजरत फातिमा ज़हरा के इंतकाल के बाद मौला अली शेर खुदा ने इनसे निकाह फरमाया था। अल्लाह ने इनको 4 बेटे दिए। अरबी में बनीन बेटों को कहते हैं, इसीलिए इनका लक़ब हो गया उम्मुल बनीन, बेटों की मां। अरे बोलो यार, जरा बोलते रहो। अच्छा, दीवार पे सहारा जो बूढ़ों ने लगाया उनका तो समझ में आता है, बुढ़ापा है, मगर इन जवानों ने क्यों लगाया ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो दीवार पक्की है ईंटों की, गिरेगी नहीं भाईजान, गिरेगी नहीं वो। मैं चाहता हूं कुर्सी पे आकर के बैठो सुकून के साथ। कितने बेटे हैं? कितने? एक का नाम अब्बास बिन अली यानी अली के बेटे, एक का नाम है जाफर बिन अली, एक का नाम है अब्दुल्ला बिन अली, और एक का नाम है उस्मान बिन अली। जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। अली ने अपने बेटों के नाम क्या क्या रखे? अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, और अब्दुल्ला बिन अली, उस्मान बिन अली, और कबीर की सराय के मेरे दीनी भाइयों, मौला अली शेर खुदा के ये चारों के 4 बेटे मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लेते। उम्मुल बनीन सगी मां हुई या सौतेली इमाम हुसैन की? बोलो जरा, समझ रहे हो तो मैं देखता हूं कितनी बेदारी के साथ सुन रहे हो। कैसी मां हुई? मगर सौतेली माओं के बारे में दुनिया में कहा जाता मोहब्बत नहीं होती, यहां मामला दूसरा था। यहां उम्मुल बनीन हजरत हसनैन करीमैन से अर्ज करती थी, मैं उस दर्जे पर नहीं हूं जो दर्जा खुदा ने फातिमा ज़हरा को दिया था। मैं खादिमा हूं, खादिमा। और अपने बेटों को इमाम हुसैन के साथ रुखसर कर रही है मैदान करबला को, खुद नहीं गई। तबीयत नासाज रहती थी या किसी और वजह से खुद नहीं गई। इमाम हुसैन के पास आई और आकर के कहा, हुसैन हमारे बच्चों को नहीं लेकर के जाओगे? कहा, उम्मुल बनीन मैं लेके जा रहा हूं ना अब्बास को। अब्बास ही मेरा बेटा नहीं है, मेरे 3 बेटे और हैं। आंखों में आंसू आ गए इमाम हुसैन के, रोते हुए कहा, उम्मुल बनीन वहां जाने के बाद अंजाम कुछ भी हो सकता है। ये तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारा सहारा हैं, इन्हें अपने पास रहने दो। दिल का पैमाना आंखों से छलक पड़ा उम्मुल बनीन के। आप दीदा होकर के कहा, शेरे खुदा ने मैदान क़यामत में सवाल कर लिया तो मेरे पास क्या जवाब होगा? मैं अपने 3 बेटों को भी तुम्हारे साथ भेजना चाहती हूं, अब्बास अलंबरदार के अलावा भी। तो 4 के 4 बेटे, जिसमें से तुम्हें मैंने नाम बता दिए। अच्छा, यहां पर गौर करने वाली बात यह है, इनके एक बेटे का नाम क्या बताया मैंने? उस्मान। जोर से बोले, क्या नाम बताया? यार कबीर की सराय के मेरे भाइयों, इतने समझदार तो आप भी हो कि बंदा किसके नाम पे नाम रखता है? जिससे नफरत होती है उसके नाम पर, या जिससे मोहब्बत होती है उसके नाम पर? तो उस्मान किसके नाम पर है? उस्मान गनी के नाम पर है ना। तो क्या मतलब हुआ कि मौला अली शेर खुदा को उस्मान गनी से मोहब्बत थी?
तो अगर कोई चूजा या कोई ओना पोना कभी तुम्हें ये बहकाने की कोशिश करे यूट्यूब पे तकरीरें सुन सुन करके, आजकल मैं देख रहा हूं कुछ गूगलिए हो गए, कुछ यूट्यूबिए हो गए और कुछ इस तरह की बातें सुन ली उन्होंने बदअकीदों की, और वो अहले सुन्नत के खिलाफ बोलने लगते हैं, वो राफजियत की बातें करने लगते हैं। उनको ये बताना कि कान खोल करके सुनो, न हम शेरे खुदा का दामन छोड़ेंगे और न हम उस्माने गनी का दामन छोड़ेंगे, न हजरत अबू बकर का दामन छोड़ेंगे, न हजरत उमर का दामन छोड़ेंगे। और शॉर्टकट में ये कह देना कि न हम अहले बैत का दामन छोड़ेंगे, न हम सहाबा किराम का दामन छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह।